जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपनी कोचिंग क्लास ड्रीम एकेडमी पर, जहां होंगे आपके सपने पूरे। आज हम फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से। पहला क्वेश्चन है आपका, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0, 3, 2, 1, 5, 3, 4, 5, 5, 2, 2, 0, 0 और 1 और 2 विकेट लिए हैं। दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या है? इसमें आपको ज्ञात करना है बहुलक। तो बहुलक आपको कैसे ज्ञात करेंगे? तो बहुलक के लिए आपको जो ये नंबर्स दिए हुए हैं, आप इन नंबर्स में आपको क्या करना है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है वही आपका क्या होगा, बहुलक होगा। हम यदि इसमें चेक करें 0, तो 0 कितने बार आया है? 1 और 2 बार आया है। 0 कितने बार आया है? 2। हम यदि बात करें 3 की, तो 3 कितने बार आया है? 1, 2 और बस 2 बार भी क्या है आपका? 3। 2 की बात करें तो 1, 2, 3, 4। 2 को कितनी बार पूछा गया है? 4 बार। 1 को देखें, 1 ही बार आया। 5, 1, 2, 3 बार आया है। जो 4 है वो 1 ही बार आया है। 0 2 बार, 3 बार। तो सबसे ज़्यादा 2 कितने बार आया है? 4 बार आया है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। अगला क्वेश्चन, यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक होगा? किसकी बात हो रही है? P और Q की। तो Q से 40% कम है, तो इसलिए Q को हम कितना मानेंगे? 100%। कितना कम है? 40%। तो 40 माइनस किया तो कितना आ जाएगा हमारा? 60%। P Q से 40% कम है, तो Q से परसेंट कम है, इसलिए Q को मानेंगे 100%। और कितना कम है? 40। तो 40 इससे माइनस कर देंगे, कितना हमें मिल जाएगा? 60%। पूछा गया Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे देखोगे कितना अधिक है? 40 अधिक है। अब नीचे किसे हम रखेंगे? बटे के रूप में। तो यहाँ पे देखो क्या है? P से, जहाँ भी आपको से मिल जाए वही आपको बटे के रूप में रख देना। तो किससे बोला गया? P से। तो P का मान कितना है? 60%। 60% बटे के रूप में रख देंगे। प्रतिशत ज्ञात करना है, 100 से गुणा कर देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से कट जाएगा 2 3 6, 2 5 10। 5 का गुणा 40 से करेंगे, कितना मिलेगा आपको? 200। और बटे में कितना? 3। 3 का डिवाइड करोगे 200 में, आपको कितना मिल जाएगा? 66.66%। 3 छंग 18, 3 छंग 18.66%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। दीपक अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो यहाँ पे आपको कौन कौन दिया है? अनिल है, दीपक दिया है, और कौन है? दिनेश। कौन है? दिनेश। ये तीनों मिलके कितने दिन में काम करते हैं? एक काम कर रहे हैं, 35 दिन में कर रहे हैं। फिर अनिल तथा दिनेश, कौन कौन है? अनिल और दिनेश। अनिल और दिनेश उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 60 दिन में पूरा कर रहे हैं। 35 और 60 का हम लेंगे क्या? एलसीएम। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 35 60 का एलसीएम आएगा आपका 420। अब हम इनकी क्या निकालेंगे? कार्यक्षमता। कार्यक्षमता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 35 का डिवाइड 420 से करेंगे तो कितने बार जाएगा? ये आपका जाएगा 12 बार। 60 का डिवाइड करेंगे 42 में, कितने बार जाएगा आपका? 7 बार। ये आपको क्या मिल गया? यहाँ पे आपको ज्ञात हो गया कार्य क्षमता। क्या पता चल गई आपको? यहाँ पे कार्य क्षमता। जो हम एलसीएम ज्ञात करते हैं, आपका क्या होता है? कुल कार्य होता है। कुल कार्य कितना है आपका? 420। अब क्या ज्ञात करना है? दीपक अकेला उस समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो दीपक को पूछा गया, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है? अनिल और दीपक और दिनेश। और यहाँ पे हमें क्या दिया है? अनिल और दीपक, अनिल और दिनेश। तो अनिल और दिनेश को यदि हम माइनस कर दें तो हमें क्या? दीपक के दिन कार्यक्षमता पता चल जाएगी। तो अनिल प्लस का दीपक प्लस दिनेश, यदि हम इसमें से अनिल और दिनेश की जो कार्यक्षमता है वो माइनस कर देंगे तो हमें किसकी कार्यक्षमता पता चल जाएगी? दीपक की। तो यहाँ पे देखेंगे कि अनिल और दिनेश की कार्यक्षमता कितनी है? 7। कितनी है? 7। यदि हम 7 किससे माइनस करेंगे? 12 से माइनस कर दें, क्योंकि अनिल दीपक दिनेश की कितनी दी है? 12। और अनिल और दिनेश की कितनी कार्यक्षमता है? 7। तो 12 में 7 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 5। ये आपको किसकी कार्यक्षमता मिल गई? दीपक की। तो जो दीपक की कार्यक्षमता है, हम कुल कार्य में से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 420 का डिवाइड किससे करोगे?
5 से 5 का भाग कर दो, कितना बच जाएगा 5 अट्ठे 40, कितना बचा आपका 2, 5 को 20, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 84 दिन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिया है ये 5 1/2 माइनस 3 1/4 प्लस का 6 माइनस 4 डिवाइड 2। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो सबसे इसमें क्या लगाएंगे हम, बोर्ड मास का नियम। किसका नियम लगाएंगे, बोर्ड मास का नियम का यूज करेंगे। तो बोर्ड मास का नियम क्या होता है, सबसे पहले बी से होता है ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में भी आपको क्या है 2 से 3 चिन्ह दिख रहे होंगे, यहाँ पे प्लस का, माइनस और डिवाइड। तो सबसे पहले प्लस माइनस डिवाइड में किसे हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड का। तो 2 का डिवाइड 4 में करेंगे, कितने बार जाएगा 2 बार। तो इन दोनों के स्थान पे कितना आ जाएगा आपका 2, इधर कितना बचेगा माइनस का, ये बचेगा माइनस का 6 प्लस का 1/4 3। ये अब क्या करेंगे हम, अब प्लस करेंगे। तो 4 × 12 = 13, इसे भिन्न के रूप में चेंज कर लेंगे। तो 4 × 12 = 13 बटे कितना होगा 4 प्लस का 6 माइनस का 2, ये मिल जाएगा आपको। बाहर क्या है आपका 5 × 1/2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, आपको कितना एलसीएम कितना आएगा आपका 4 ही आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 13, 6 चौको 24 माइनस 2 चौको 8, माइनस का कितना है 5 × 1/2। 13 और 24 को प्लस करेंगे, कितना मिलेगा हमें 4 × 3 = 7, 2 × 1 = 3, माइनस का कितना 8 डिवाइड कितना 4। बाहर क्या है आपका 5 × 1/2। 37 में से 8 माइनस करेंगे, आपको कितना मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा आपका 5 × 1/2 माइनस का 37 में 8 माइनस किया तो आपको कितना मिलेगा 29 डिवाइड कितना 4। इसे भी भिन्न के रूप में चेंज कर लेंगे। 5 दूनी 10, 1 11/2 माइनस का 29/2 4। 2 और 4 का लेंगे एलसीएम, 2 4 का लेंगे एलसीएम, तो कितना आ जाएगा आपका 4 एलसीएम आएगा। 2 का भाग करोगे 4 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 11 में किया तो आएगा 22 माइनस का 29। तो 29 में से 22 माइनस किया कितना बचेगा माइनस का 7/4, जो कि आपका कौन सा आंसर होगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के मूल वर्ग के रूप में 420 रुपये हैं। 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 8:1:5 के अनुपातों में है। थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको रुपए जो दिए हैं वो सबसे पहले लिख लें। क्या दिया है 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये। कितने कितने के दिए हैं 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये। अब आपको जो भी अनुपात दिया है वो हमें कहाँ रखना है, इन्हीं के नीचे। कितना हो जाएगा 8, 1 और 5। क्या रखेंगे, जो भी अनुपात दिया रहता है हम इनका क्या करेंगे, इनके नीचे रखेंगे और इनका कर देंगे आपस में क्या मल्टीप्लाई। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 8 एकम 8, 2 एकम 2, 5 25 और सभी इन सभी को हम करेंगे प्लस। सभी को प्लस करेंगे तो कितना होगा 8 2 10 और 10 में 25 ऐड करेंगे कितना मिलेगा हमें 35। ये 35 किसके बराबर होंगे, जो आपको रुपए दिए रहते हैं। रुपए इसमें कितने दिए हैं 420 रुपए दिए हैं, तो ये 35 किसके बराबर हो जाएंगे 420 रुपए। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 420 बटे कितना 35। 1 की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 420 बटे 35। हमें क्या निकालना है 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो देखो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं हमारे पास 5, तो 5 का हम क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई। तो 420 डिवाइड कितना है आपका 35, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से। 5 सत्ते 35, 7 का भाग करोगे 42 में 7 छंग 42 और 1 0। आंसर क्या आ जाएगा आपका 60। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 रुपये तथा 6 वर्षों में 11,076 रुपये हो जाती है, तो राशि क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे हमें क्या दिया है 5 वर्षों में वह राशि कितनी हो जाती है 10,650 रुपये हो जाती है और 6 वर्षों में कितनी हो जाती है
6 वर्षों में आपकी हो जाती है 11,076 रुपये। ये भी किस में? रुपए में। अब हमें क्या निकालना है? राशि। हमें ओनली वर्ष दिए हैं और ये कितनी हो जाती है? ये आपको क्या दिया? मिश्र धन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ से ब्याज। तो 6 से 5 माइनस करेंगे, हमें कितना मिलेगा? 1 वर्ष। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज कितना निकलेगा? 11,076 में 10,650 माइनस करेंगे, कितना मिलेगा? 6। 7 में 5 गई 2 और 10 में से 6 गई 4। यहाँ 0 में 0 कुछ नहीं, कितना मिला हमें? 426 रुपये। 426 क्या है? 1 वर्ष का ब्याज है। 1 वर्ष का ब्याज आपको मिल गया कितना? ये क्या है आपका? ब्याज। ब्याज कितना है 1 वर्ष का? 426 रुपये। हमें 5 वर्ष या 6 वर्ष, दो में से एक कोई भी वर्ष चुन लेना है, या 5 चुनेंगे तो उसी का समय लेना पड़ेगा, यदि 6 वर्ष लेते हैं तो उसी का हमें समय लेना पड़ेगा। तो 5 वर्ष का ब्याज यदि हम याद करें तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो आपका हो जाएगा कितना? 426 गुणे 5, कितना मिलेगा ब्याज 5 वर्ष में? 5 छक्का 30, हंसलाई 3, 5 दूनी 10, 3 13, हंसलाई 1, 5 चौको 20, 1 21। 5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 2,130 रुपये। आपको क्या निकालना है? राशि। राशि मीन्स आपको निकालना है मूलधन। तो ब्याज बराबर क्या होता है सूत्र? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहाँ पे ब्याज कितना दिया है 5 वर्ष का? हमें 2,130 रुपये बराबर मूलधन हमें क्या है? ज्ञात करना है, गुणे दर। दर आपको अभी क्या है? यहाँ पे नहीं दी है, दर भी नहीं दी आपको। हाँ, क्या है? दर गुणे समय कितना दिया है आपको? समय कितना लिया था हमने? 5 वर्ष। 5 वर्ष रख देंगे बटे 100। यहाँ से आपको ब्याज मिल गया। अब यहाँ से हम क्या है? मूलधन भी ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ी कट कराई। अगला क्वेश्चन है, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 रुपये तथा 6 वर्षों में 11,076 रुपये हो जाती है, तो राशि क्या है? हमें क्या निकालना है? राशि मीन्स मूलधन हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूलधन। यहाँ पे देखोगे आपको 5 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाती है? 5 वर्ष में राशि हो जाती है 10,650 रुपये हो जाती है। और 6 वर्षों में कितनी हो जाती है? तो 6 वर्षों में आपकी राशि हो जाती है 11,076 रुपये। यहाँ से हम ज्ञात क्या कर लेंगे? 1 वर्ष में उसका ब्याज। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या आएगा? 6 से माइनस किया 5, तो 1 वर्ष इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये भी रुपए हम क्या कर देंगे? माइनस। कितना मिल जाएगा? 6। 7 में 5 गई 2, 10 में 6 गई 4, तो कितना मिल जाएगा? 426 रुपये। ये किसका है? 1 वर्ष का ब्याज है। यहाँ यदि हमें 5 वर्ष का ब्याज निकालना है तो 5 वर्ष लेंगे, 6 वर्ष का निकालना है तो 6 वर्ष का गुणा कर देंगे। तो यदि हम 5 वर्ष ले रहे हैं समय, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना मिल जाएगा हमें? तो 5 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा 426 गुणे कितना? 5। 5 का गुणा करोगे 30 में कितने बार जाएगा? 6 बार। 5 छक्का 30 आए कितनी? कैरी 3। 5 दूनी 10, 3 13, कैरी कितनी आएगी? 1। 5 चौको 20, 1 21। तो 5 वर्ष का ब्याज हमें कितना मिल गया? 5 वर्ष का ब्याज हमें मिल गया 2,130 रुपये। यहाँ से हम क्या ज्ञात कर लेंगे? मूलधन। क्योंकि हम जानते हैं कि मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। हमें क्या ज्ञात करना है? मूलधन। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? मिश्र धन में से हम क्या कर देंगे? मिश्र धन में से ब्याज माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? आपका मूलधन। मिश्र धन कितना दिया है 5 वर्ष का? 10,650 रुपये। ब्याज 5 वर्ष का कितना निकला है हमारा? 2,130 रुपये बराबर हमें क्या मिल जाएगा? मूलधन। तो 10 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 5 में से 3 माइनस किया तो 2 मिलेगा। 6 में से 1 माइनस किया तो 5 मिलेगा। और 10 में से 2 माइनस किया तो कितना आएगा? 8। कितना हमारा मूलधन हो जाएगा? 8,520 रुपये। ये आपको क्या होगा? आंसर। अगला क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो देखो, ए कितने दिन में पूरा काम कर रहा है? 6 दिन में। बी कर रहा है अकेला 8 दिन में। इन दोनों की कार्य क्षमता निकालना है, तो हमें क्या करेंगे? 6 8 का लोगे एल्शियम। 6 8 का एल्शियम कितना आ जाएगा आपका? 24 आ जाएगा। इनकी कार्य क्षमता ज्ञात करेंगे। 6 का भाग करोगे 24 में कितने बार जाएगा? 4 बार। 8 का भाग करोगे 24 कितने बार जाएगा?
3 बार। क्या बोला गया है, ए तथा बी दोनों मिलके, तो ए और बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 4 और 3 7। यदि ये दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, 7 काम। कितना करेंगे, 7 काम। तो पूरा काम कितना है, 24 है, तो 24 में डिवाइड किसका कर दोगे, 7 का। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर वापस आता है। यदि वह कुल 9 घंटे लेता है तो उसके दफ्तर तथा घर के मध्य दूरी क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे हमें चाल कितनी दी है, 2। चाल कितनी दी हैं, 2। कौन कौन सी हैं, पहले में है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल दी है आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो चाल होती है वो समय के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। ये क्या आ जाएगा 20, इधर कितना आ जाएगा आपको 25 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 20 और 25। ये आपका क्या है समय, ये है आपकी चाल। तो यहाँ पे देखेंगे कि कितने घंटे लेता है अधिक, वह कुल 9 घंटे लेता है। यदि वह कितना लेता है, 9 घंटे। और यहाँ पे देखोगे दोनों का अंतर कितना है, कितना अंतर है, 5 बराबर किसके है, 9 घंटे के। 5 का मान कितना है, 9 घंटा। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/5 घंटे। अब हमें क्या करना है, क्या निकालना है, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणे समय। क्या होता है, चाल गुणे समय। यहाँ देखेंगे कि दूरी के लिए चाल और समय चाहिए। तो चाल यहाँ पे आपको 2 दी हैं, तो इन 2 में से यदि हम एक चाल लेंगे, यदि चाल 25 ले रहे हैं तो समय भी आपको क्या लेना पड़ेगा, इसी का समय लेना पड़ेगा। यदि चाल हम 20 ले रहे हैं तो समय हमें क्या है, 20 का समय ही लेना पड़ेगा। तो एक की वैल्यू कितनी है, 9/5। यहाँ से हम समय, एक्चुअल समय ज्ञात कर लेंगे। यदि हम चाल 25 ले रहे हैं, चाल कितनी ले रहे हैं 25, तो समय कितना लेंगे 20 वाला। तो 20 गुणा किसका करेंगे, 9/5 का। इसे हम सॉल्व कर देंगे। 5 कम 5, 5 चौको 20, 4 का गुणा करेंगे 25 चौको 100 और गुणा कितना आएगा 9। तो 9 का गुणा करेंगे 100 से, कितना आएगा आपका 900 किलोमीटर। ये आपका क्या होगा आंसर।